गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लेसन 4 ब्रीथिंग इसको रीड आउट करेंगे। इसको समझेंगे कि ब्रीथिंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है। जैसा कि बेटा आप जानते हो कि हम अपने चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। 1 या 2 पार्ट में इसको रीड आउट करते हैं, इसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं। 3rd या 4th पार्ट में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ताकि किसी बच्चे का कोई भी चैप्टर संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। तो आज हम इसका ब्रीथिंग का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेसन 4। चलो देखते हैं बेटा। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ बाय क्लोजिंग योर माउथ एंड पिंचिंग योर नोज। ट्राई कोशिश करो, टू होल्ड योर ब्रीथ अपने सांस को रोकने की, बाय क्लोजिंग योर माउथ अपने मुंह को बंद करके या फिर अपने नाक को बंद करके, अपने नाक और मुंह को बंद करके अपने सांस को रोकने की कोशिश करो। इज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू डू इट। क्या है तुम्हारे लिए, क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ऐसा करना आपके लिए सुविधाजनक है। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन टू दिस सिचुएशन। आप इस सिचुएशन में अपने नाक और मुंह को बंद किए हुए इस स्थिति में कितने समय तक आप रह सकते हो। तो जैसे हम अगर कोशिश करके देखें तो मैक्सिमम 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, और जो एडल्ट हैं वो तो मैक्सिमम 1 सेकेंड कर सकते हैं। हाँ, किसी का अभ्यास ज़्यादा तो वो अपने टाइम को इंक्रीज कर सकता है। योगासन से हम अपने अभ्यास को इस सिचुएशन में हम इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल होता है 30 सेकेंड 45 सेकेंड तक। अब आगे देखते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस, ब्रीथिंग एक प्रक्रिया है, इसमें टेकिंग इन अंदर लेना एंड गिविंग आउट एयर और हवा को बाहर निकालना। मतलब हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। एक बार ध्यान सुनो बेटा, ब्रीथिंग क्या होती है, हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये प्रोसेस तो होती है ब्रीथिंग। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज विच रीच द लंग्स। हम जो एयर हमारे नोज से लेते हैं वो कहाँ पहुँचती है, लंग्स में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग। यह प्रोसेस कहलाती है इनहेलिंग। इनहेलिंग मतलब अंदर श्वास लेना, अंतर श्वसन। क्या कहलाती है, अंतर श्वसन। आवर चेस्ट एक्सपेंड आउटवर्ड्स एंड द डायफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड्स मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू एंटर। हमारी चेस्ट होती है वो एक्सपेंड, फैलती है, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है ना, तो हमारी छाती बाहर की तरफ फैलती है। एंड द डायफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड्स, और जो डायफ्रागम होता है वो मूव करता है नीचे की तरफ। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, ये जो डायफ्रागम है ये वाला, जैसे हम सांस लेंगे तो डायफ्रागम आ जाएगा नीचे की तरफ, मतलब ये इधर ऐसे हो जाता है ताकि इसके अंदर स्पेस मिल जाए और हवा इसके अंदर आ जाए। ये तो यहाँ तक वो जगह होगी तो इसमें हवा कम आएगी, और जब ये नीचे की तरफ हो जाएगा तो हवा इसमें ज़्यादा जाती है, तो हवा के लिए स्पेस बनता है। फिर है ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलिंग। जो ब्रीथिंग आउट, जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलिंग। आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डायफ्रागम रिस्ट बैक टू नॉर्मल पोजिशन। हमारी चेस्ट क्या होती है, वापस सिकुड़ जाती है, और जो डायफ्रागम है जो यहाँ पे था पहले, अब वापस अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाता है। इस प्रकार से वापस हो जाता है। द डायफ्रागम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो डायफ्रागम है वो एक डोम के शेप का, जैसे डोम होता है गुंबद, इस समान एक मांसपेशीय अंग है। इन अवर चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट की कैविटी के अंदर, बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे। डायफ्रागम इसको बोलते हैं मध्य पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मध्य पट। तो ये जो डायफ्रागम है ये क्या करता है, इस चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है उसको इंक्रीज करता है। अगर ये नीचे की तरफ हो जाएगा, जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ हो जाता है और चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्रागम वापस अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है, और चेस्ट कैविटी का स्पेस होता है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इसके अंदर जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू आवर नोज। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहाँ लेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं हमारे नोज से। नोस्ट्रिल होते हैं, जो नोस्ट्रिल छेद होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। इट पास थ्रू द नासल पास इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप विच इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिर यहाँ से क्या होता है, जो हमारे नोस्ट्रिल है वहाँ से होते हुए ये कहाँ, नासल जो पास है, नाक के जो द्वार है उसे नासल का जो
नाक का जो पथ होता है उससे होते हुए कहाँ चला जाता है ये ट्रेकिया या विंड पाइप। ये ट्रेकिया है, ये क्या है ट्रेकिया या विंड पाइप। तो ये नाक से होती है यहाँ से, ये ट्रेकिया विंड पाइप में चल जाती है। जो विंड पाइप होती है वो क्या है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के समान संरचना है, जैसे अपने पाइप नहीं होती इस प्रकार की संरचना होती है। और इससे इसके अंदर इस प्रकार की सी ऐसे सी के जैसे छल्ले लगे होते हैं, ऐसे इस प्रकार के छल्ले लगे होते हैं। द ट्रेकिया इज सराउंडेड बाई कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर विच डू नॉट अलाउ टू इट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। यहाँ पर क्या होते हैं ट्रेकिया के अंदर इस सराउंडेड घिरे हुए होते हैं बाई कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जो एक नरम हड्डी होती है उपास्थि बोलते हैं उसको, उससे स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं। विच जो डू नॉट अलाउ जो नहीं करती, अलाउ मतलब अनुमति, टू इट टू कोलैप्स इसको नष्ट होने से या इसको ढहने से बचाती है। व्हेन देयर इज नो एयर इन इट जब इसके अंदर कोई एयर नहीं होती तब इसको सिकुड़ने से बचाती है। जैसे कि हमारी ये श्वास की नली है, अगर इसमें एयर नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, जैसे कि नली होती है ना वैसे होती है, जैसे हवा नहीं इसके अंदर तो क्या होगा पिचकने की कोशिश करती है। तो ये पिचकने से बचाने का कार्य कौन करती है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर करती है, ये इसको सिकुड़ने से बचाने का कार्य करती है, ताकि हवा इसके अंदर ना हो तो भी सिकुड़े नहीं और आराम से प्रोसेस चलती रहे। आगे हम देखते हैं द ट्रेकिया ब्रांचेस आउट इनटू टू ब्रोंकी ईच लीडिंग इनटू ए लंग्स। जो ट्रेकिया है वो दो ब्रांच के अंदर, जो ट्रेकिया की ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है ये दो ब्रांची के अंदर, दो ब्रोंकी के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। द ट्रेकिया ब्रांचेस आउट इनटू टू ब्रोंकी ईच लीडिंग इनटू ए लंग्स, और प्रत्येक एक लंग्स में जाती है, दो में डिवाइड होगी और प्रत्येक एक ब्रोंकी कहाँ चलेगी, एक एक लंग्स में चली जाती है। लंग्स आर सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय द रिबकेज। जो हमारे लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट मुलायम मस्कुलर मांसपेशीय अंग होते हैं, प्रोटेक्टेड सुरक्षित की जाते हैं बाय द रिबकेज। जो रिबकेज होते हैं हमारा अस्थि पंजर होता है, जो हमारे पसलियों का जो पंजर होता है ना उसको बोलते हैं रिबकेज, तो उसके अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं लंग्स। द ऑक्सीजन पासिस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के द्वारा लंग्स में जाती है एंड रीच ऑल बॉडी पार्ट्स, और सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज। इसी प्रकार से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जाती है लंग्स में और वहाँ से बाहर निकल जाती है। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन द हेल्प इन बर्निंग द फूड। ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में अंदर काम में लेते हैं, दैट वी ब्रीथ हम जब सांस लेते हैं, इन हेल्प्स जो सहायता करती है इन बर्निंग द फूड भोजन को बर्न करने में, भोजन को बर्न करने में, एंड रिलीजिंग एनर्जी और एनर्जी रिलीज करती है। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखो बेटा यहाँ पर दो बातें आपके सामने आ चुकी हैं, एक तो ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग क्या होता है, हम हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये तो होगा ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं ना वो फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करती है, और ये एनर्जी रिलीज होती है, फूड बर्न होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो आगे देखते हैं, इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इन द फूड इनटू एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज इन द एंटायर लाइफ टाइम। इट कन्वर्ट, यह जो ऑक्सीजन होती है ये ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को जो भोजन के अंदर उपस्थित होता है उसको एनर्जी में चेंज कर देती है, जो कि हमारी विच इज रिक्वायर्ड, जो कि आवश्यक है, टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज़, जो कि अनेक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए ज़रूरी होती है हमारी एनर्जी, इन द एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर। तो इस प्रकार से हमने देखा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, दोनों प्रोसेस हमने देख लिए। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन डिफरेंस होता है, ब्रीथिंग होता है हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन होता है भोजन को बर्न करने के बाद में उससे एनर्जी रिलीज करना ऑक्सीजन के द्वारा, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं इसके जो हार्ड वर्ड्स आए हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है होल्ड, HOLD, होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना। पिंचिंग, PINCHING, पिंचिंग, पिंचिंग मतलब बंद रखना या बंद रखो। कन्वीनेंट, कन्वीनेंट मतलब सुविधाजनक। CONVENIENT, कन्वीनेंट मतलब सुविधाजनक। सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित रहना।
नेक्स्ट है ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। थ्रू, THROUGH, थ्रू, थ्रू मतलब के द्वारा। नेक्स्ट है इनहेलिंग, INHALING, इनहेलिंग मतलब सांस अंदर लेना या सांस अंदर लेना। एक्सहेलिंग, EXHALING, एक्सहेलिंग सांस बाहर निकालना। कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे तो होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई असाइनमेंट साइन करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सिकुड़ना। डायफ्रेगम, DIAPHRAGM, डायफ्रेगम मतलब मध्य पट या डायफ्राम। सराउंडेड, SURROUNDED, सराउंडेड मतलब चारों तरफ घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब चारों तरफ घिरा हुआ। नेक्स्ट है रिब केज, RIB, रिब CAG, केज, रिब केज मतलब पिंजरा, जो अस्थि पंजर होता है फेफड़ों का, उसके चारों तरफ जो पसलियों का पिंजरा होता है उसको बोलते हैं हम रिब केज। कार्टिलेजियस, CARTITLAGINOUS, कार्टिलेजिनस मतलब नरम हड्डी का या उपास्थि का, जो कि डायफ्रागम हमारा बना होता है। फिर है सिमिलरली, SIMILARLY, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन, RESPIRATION, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, ब्रीथिंग को, रेस्पिरेशन को समझा है और इसके हार्ड वर्ड हमने देख ली है। नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।